नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं इंडिया लेटेस्ट ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप भी कहीं से ऑनलाइन लोन लेने की सोच रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको बेस्ट ऐप चाहिए, चाहे कोई ऐसा एप्लीकेशन जो बिल्कुल सही एप्लीकेशन हो, जो आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो, ऐसा एप्लीकेशन कोई खोज रहे हो जिससे पूरे 5 लाख तक का आप लोन ले सको, तो इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। आज आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन यानी बहुत फेमस एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन इंडियन एप्लीकेशन है। इससे आप दोस्तों 5,000 से लेके 5 लाख तक का लोन बड़े आसानी से ले सकते हो। इसे अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये एप्लीकेशन कौन सा है, कितना ब्याज लगेगा, कितना प्रोसेसिंग फीस, ये सब जानने के बाद ही आप जाके इस पे अप्लाई करना। ध्यान रखिए, इस वीडियो में आपको पूरी A to Z जानकारी देने वाला हूं इस एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपको भी चाहिए घर बैठे लोन इतना 5 लाख तक का, वो भी सही एप्लीकेशन से, क्योंकि दोस्तों सही एप्लीकेशन इसलिए कह रहा हूं, मार्केट में बहुत सारा ऑनलाइन अगर आप लोन सर्च करेंगे तो बहुत सारा एप्लीकेशन आपको फेक एप्लीकेशन मिल जाएंगे, बहुत सारा फ्रॉड एप्लीकेशन मिल जाएंगे। सही एप्लीकेशन आपको जल्दी समझ में नहीं आता है क्योंकि उस पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखता है, लेकिन दोस्तों उस पर सही से आप लोन ले सकते हो। इसीलिए दोस्तों जो एप्लीकेशन आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जिससे बहुत जल्दी आप लोन ले सकते हो। इसके बारे में समझने के लिए इस वीडियो को एक बार सही से देखो और समझो। चलिए, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ले चलता हूँ आपके अपने फ़ोन में। ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको ले चलते हैं अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने फ़ोन में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पे आया हूँ, यानी कि प्ले स्टोर पे। तो इस एप्लीकेशन का देखते हैं, जो एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ, इस पे 5,000 से लेके 5 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हो बड़े आसानी से। इस पे ध्यान रखिए, ठीक है। इस पे जो ब्याज लग रहा है, ब्याज की बात करें, ब्याज पहले बता दूँ, ब्याज है इसका 16% से लेकर 36% तक का साल का। जैसे आप जितना अमाउंट लोगे, जितने दिन के लिए आप किस्त बनाओगे लंबा टाइम के लिए, उसके हिसाब से ब्याज लगता है। ये जो एप्लीकेशन है दैनिक की, जो ये बताने वाला हूँ, ये है आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड है दैनिक की। सबसे पहले नीचे चलते हैं, आपको पहले दिखा दें ताकि आपको ये सब पूरी जानकारी आपको लेनी जरूरी होती है, ठीक है। कभी भी लोन अप्लाई करें तो ये सब पहले जानना जरूरी होता है कि भैया ये एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा खोजना पड़ता है। देखिए लिखा होता है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है देखते हैं, पे सेंस, ये इसका नाम है, एप्लीकेशन का नाम है, देखते हैं, इसका नाम है पे सेंस, एप्लीकेशन का नाम है पे सेंस पर्सनल लोन ऐप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पे सेंस लोन मतलब प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पे लैंडिंग पार्टनर, जैसे कि लैंडिंग इनके जो ये जो एप्लीकेशन है ना, मतलब इसका नाम है, देख सकते हैं, ये है पेसेन एप्लीकेशन। ये खुद लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी कि ये खुद लोन प्रोवाइड नहीं करते। इनके पास जो लैंडिंग पार्टनर है, लैंडिंग पार्टनर मतलब क्या होता है, जो फाइनेंसर होते हैं, जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड होते हैं, उनके थ्रू ये लोन देते हैं। इसी एप्लीकेशन में आपको आके अप्लाई करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सही तरीके से आपको लोन देंगे धन के, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ थे, तो यहाँ पे एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड था उसके पास हम चलते हैं, आपको बताते हैं। तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो इनके जो लैंडिंग होता है, लैंडिंग पार्टनर मतलब लगभग यही होता है आपके तरफ, मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लैंडिंग मतलब यही होता है कि जो इनके बैंक है, जैसे कि बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे फाइनेंसर हैं, वो लैंडिंग पार्ट, वो इनके पार्टनर हैं जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं। देखते हैं एनबीएफसी रजिस्टर्ड बैंक्स हैं, वो उनके थ्रू ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब जानना जरूरी है। और जो ध्यान रखिए, एनबीएफसी बैंक रजिस्टर्ड है, पार्टनर है इनके, पूरी डिटेल दी गई है यहाँ पे, समझ गए। तो इस तरह ये कोई भी नहीं लिख सकता, क्योंकि पहले इनको लिखने से पहले इनको लाइसेंस दिखाना पड़ता है यहाँ प्ले स्टोर पे, ठीक है। ऐसे प्ले स्टोर पे बहुत सारे फेक एप्लीकेशन है। ये जो पेंशन एप्लीकेशन है, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसमें मैंने लोन लिया था कुछ साल पहले और इससे काफ़ी अच्छे से लोन आप ले सकते हो। हमारा काम है आपको सही जानकारी देना, सही सलाह देना, ठीक है, क्योंकि आप लोन ले रहे हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि भैया आप एप्लीकेशन को सही से जानो और समझो, उसके बाद जाके लोन अप्लाई करो, समझ गए। तो यहाँ से दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, उसके बाद इससे आप अप्लाई करना। यही नहीं कि भैया आप किसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करो, पहले उस एप्लीकेशन के बारे में जानना जरूरी होता है। अब दोस्तों ध्यान रखिए कि क्योंकि दोस्तों बता दूं कि आजकल ऑनलाइन ना बहुत जल्दी आपको लोन मिल जाता है, इंस्टेंट लोन आपको मिल जाता है। आपके पैन कार्ड पे और आधार कार्ड पे, आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ होता है और बैंक स्टेटमेंट देके आपको फटाफट लोन मिल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होती है, समझ गए। आपको 5,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन बहुत जल्दी मिल सकता है, आपके सिविल के हिसाब से। जितना आपका सिविल होगा, और आपका सिविल ये कीजिए मजबूत कीजिए, जहाँ से भी लोन लेते हैं उसे टाइम से पेमेंट कीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका जो एनबीएफसी रजिस्टर उसका फ़ायदा क्या होता है,
क्योंकि ये गवर्नमेंट के नज़र में होते हैं, ये लाइसेंस मिले होते हैं, कुछ भी गड़बड़ी करेंगे तो उनके नज़र में होते हैं, वो सस्पेंड कर देंगे तुरंत उनको। तो इसीलिए दोस्तों पहले, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन लोन देते हैं ये सब जो एनबीएफसी से अप्रूव होते हैं, वो क्या करते हैं, मान लीजिए कि आज आपने लोन लिया, आप एक बार नोटिस करना, कई लोगों का फ्रॉड यही आ रहा है, आज आपने लोन लिया तो कई सारे एप्लीकेशन में क्या होता है कि 1 वीक के बाद वो लोन मतलब चुकाते हैं। इनमें क्या होता है कि मिनिमम 30 दिन का, मतलब मिनिमम 90 दिन का टाइमिंग होता है रीपेमेंट का, मिनिमम 90 दिन का। जैसे कि 90 दिन तक मतलब इस पे आप मिनिमम टाइम मतलब होता है रीपेमेंट का, ठीक है। 90 दिन से स्टार्टिंग होता है रीपेमेंट किस्त का, 90 दिन से, समझ गए। तो ये एप्लीकेशन सही होते हैं। और बाकी जो एप्लीकेशन होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें आपको 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने ऐसे। तो दोस्तों कोई भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड होता है ना, आप एक बार रिसर्च कर लेना, ठीक है। एनबीएफसी कोई भी रजिस्टर्ड होता है ना, मिनिमम 3 महीने का टाइमिंग दिया जाता है, मतलब 3 महीने का किस्त का स्टार्टिंग होता है, 3 महीने बाद, जैसे 3 महीने का, समझ गए। कि मान लीजिए कि मतलब जो भी लोन लेगा वो 3 महीने का मिनिमम किस्त बनाएगा। ये नहीं कि कोई एप्लीकेशन ऐसा आता है, समझ गए। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए आपने लोन लिया और कई सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि आज आपने लोन लिया है, 1 वीक का टाइम देते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, 1 वीक का टाइम देते हैं, इसमें क्या होता है, इन्वेस्ट जो रजिस्टर होता है उसमें क्या होता है कि भैया आपने लोन लिया आज, ठीक है, तो मिनिमम किस्त जो होगा, मिनिमम आपका होगा 3 महीने का, यानी 90 दिन का, 90 दिन से नीचे नहीं, समझ गए। इतना किस्त क्योंकि कोई बंदा पेमेंट कर सके, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर सके, समझ गए, तो मिनिमम होता है। तो अब इसमें और एक फ़ायदा क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आज आपने लोन लिया तो 1 महीने का गैप दिया जाता है, मतलब आज आपका जो भी डेट है वीडियो का, जो भी आप लोन लोगे उसके 1 महीने बाद अगले महीने से आपकी मतलब किस्त स्टार्ट होती है, ये होता है। और कई सारे एप्लीकेशन में आज आपने लिया अगले दिन से स्टार्ट होता है, पहले चार्ज वगैरह लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई आपसे चार्ज वगैरह नहीं लेता है, जहाँ भी एनबीएफसी जो रजिस्टर होते हैं इनसे आप लोन लेते हैं, कोई चार्ज आपको नहीं देना है, 1 रुपये चार्ज आपको नहीं देना होता है, ठीक है। आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है। जैसे कि आजकल क्या है, देखिए कि कभी भी बैंक मतलब जो होते हैं ना कि पहले ही पैसा मांगने थे, उनसे आपको बच के रहना है। हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। हमारे चैनल पे एक चीज़ नोटिस किया, हमारे चैनल पे सिर्फ आपको जानकारी दी जाती है। जो पहले एप्लीकेशन के बारे में पहले सही से मैं रिव्यू करता हूँ कि एप्लीकेशन है क्या, कि एप्लीकेशन कब मतलब कब से लोन देगा, कब से इसका अप्लाई कर सकते हो, इसका प्रोसेसिंग फीस ब्याज कितना है, कैसा एप्लीकेशन है, इसके बारे में हमारा सही आपके सामने लेके आता हूँ कि एप्लीकेशन कैसा है ये, समझ गए। हाँ, मैंने इसको कोई प्रमोशन नहीं किया, मुझे एप्लीकेशन ये सही लगा है तब मैं आपके सामने रिव्यू किया हूँ। उससे पहले मैंने लोन लिया था, कई साल पहले मैं लोन लिया था, मुझे अच्छा लगा था, तो इसीलिए मैं इसको प्रमोशन कोई नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा आपके सामने लेके आया हूँ कि हाँ भाई कई लोगों को ज़रूरत पड़ती है, सैलरी आने में टाइम होती है, चाहे दोस्तों इतना 5 लाख तक लोन चाहिए तो घर बैठे ले सकते हो अच्छे खासे। तो दोस्तों पहले जैसे कि मान लीजिए इनमें एक चीज़ और रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने लोन आज अप्लाई किया तो वहाँ पर लोन अप्रूवल हो गया, आपके पैसा बैंक में जाने से पहले वो बता देंगे कि भैया आप मान लीजिए कि इतना लोन लेते हो तो आपको इतने 12 महीने के लिए इतना किस्त पे करना पड़ेगा और इतना टोटल आपको मिला के पेमेंट करना पड़ेगा। ये सब यहाँ पे मतलब ये दे देते हैं। जैसे देखते हैं कि मान लीजिए कि आपको 1 लाख का लोन लिए, कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये सब देखने के बाद कितना प्रोसेसिंग फीस, कितना ब्याज, अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई मुझे मैं चुका पाऊँगा 1 साल में, जैसे कि 12 महीने में, देख 24 महीने में, ये देखिए क्या मांगते हैं आपके सामने है, जो भी है 1 लाख का लोन है तो आपको इमरजेंसी में लोन लेना चाहिए, लोन अवॉइड करना चाहिए। हमारे चैनल पे अर्निंग के बारे में जानकारी देते हैं, यानी कि अर्निंग के बारे में, पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हो, जितना आप लोन लोगे उससे अच्छा आप अर्निंग भी कर सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा पैसे की तब लेना, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है कि 1 लाख का आपने लोन लिया तो यहाँ पर साफ साफ ये बता देते हैं कि मान लीजिए कि 24 महीने के लिए आपने किस्त बनाया, 24 महीने के लिए, उसके बाद दोस्तों आपका 24% तक का ब्याज लगेगा, उसके बाद 3% का जो मंथली यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया, उसके बाद देखते हैं प्रोसेसिंग फीस 3000 का लगेगा। टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट आपका 26,000 इतना लगने वाला है, हर महीने किस्त 5300 इतना बनने वाला है। और 1 लाख का लोन लेते हो तो कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको इमरजेंसी है, अगर आप इतना चुका पाते हो 24 महीने में, फिर लेना, वरना मत लेना, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि आप इससे अच्छा अर्निंग कर सकते हो, आप समझ गए ना। तो ये सब चीज़ देखने के बाद ही आपको लोन लेना चाहिए, क्योंकि एनबीएफसी रजिस्टर्ड होने के बाद भी एप्लीकेशन देखते हैं, यहाँ पे ब्याज यहाँ पे ज़्यादा ले रहे हैं, जो भी हो ज़्यादा क्या है, इन्हें साफ साफ बता दे रहे हैं कि भैया इतना आपको ब्याज पे करना पड़ेगा, अगर आपको चाहिए तो अप्लाई करना। कई लोग ये चीज़ ध्यान नहीं देते हैं, हम आपको यही चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं, हम आपको डिजिटल यही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। किसी का प्रमोशन नहीं करते हैं। आप चाहो तो इसे लो, या फिर अगर इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा तब अप्लाई करना, क्योंकि इनमें क्या होता है बहुत जल्दी लोन मिल जाता है और लोन लेने के बाद चुकाना भी पड़ता है, समझ गए, कि रीपेमेंट टाइम से करोगे, वरना नहीं करोगे तो आपका किस्त मतलब जो आपका सिविल खराब हो जाएगा, कहीं से हो सकता है काम बहुत सारा, क्योंकि आजकल आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से बहुत सारे काम हो रहे हैं, हो सकता है रुक जाए, समझ गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अवॉइड करता हूँ कि भैया
अगर आपको जब भी इमरजेंसी में पैसा जरूरत है तभी आपको अप्लाई करना है, वरना नहीं, आपकी मर्जी है। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया गया, साफ साफ लिखा गया है कि भैया आप जब अप्लाई करोगे उससे पहले पैसा बैंक में जाने से, मान लीजिए 12 महीने के लिए 50,000 लोन लिया, कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो सब पहले आपको दिखा दिया जाता है, फिर आपको लोन दिया जाता है। समझ गए? कई लोग यही गलती करते हैं, नहीं देखते हैं, पैसा इतना अप्रूवल हो गया, पैसा बैंक में आ गया, खुश हो जाते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ गलती छोड़ो, नादानी छोड़ो ये सब, क्योंकि लाइफ है, एक बार आता है उसके बाद उसको बार बार प्रॉब्लम आती है। समझ गए? उसको हमें बार बार राउंड करना, मतलब उसको चैन सिस्टम होता है। उसको मान लीजिए 50,000 लोन मिल गया, उसको सही जगह इस्तेमाल करो। आप ये देखो कि कितना बढ़ोगे, उससे पहले 12 महीने से पहले उस पैसे को कैसे हम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ बिजनेस खोल लो आप, कहीं पैसे ऐसे कर सकते हो आप। लेकिन दोस्तों इमरजेंसी में पैसा लेना चाहिए लोन, क्योंकि लोन एक कर्ज होता है, कर्ज ही 100%। ये मान लीजिए लोन लेते तो चुकाना भी पड़ता है। ये सब देखने के बाद आप लीजिए, कई जगह फ्रॉड हो रहा है कि भैया लोग ये कर रहे हैं। दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है जो भी कि पहले भैया लोन लो कहीं से, तो पहले देखो, जाँचो, पता लो, उसके बाद लोन लेना चाहिए। बाकी अर्निंग की जानकारी देते हैं, पार्ट टाइम में बहुत जगह अर्निंग कर सकते हो, घर बैठे, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, उनके बड़े चैनल में जाकर विजिट करो। आप घर बैठे पार्ट टाइम अर्निंग भी कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगाना, अर्निंग करने के लिए भी कोई पैसा नहीं लगाना। सही जानकारी देते हैं, सही एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, जाके विजिट की चैनल पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि लोन किस रीजन पे ले सकते हो, यहाँ पे दिया गया है सब रीजन के लिए। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इमरजेंसी मेडिकल के ले सकते हो, स्टूडेंट एजुकेशन के ले सकते हो। यहाँ पे जो भी हो लगभग इमरजेंसी के लिए बनाया गया है ये लोन, ठीक है, ताकि कोई भी इमरजेंसी में पैसे जरूरत हो तो ले सकते हो। बाकी दोस्तों बैंक में अगर ट्राई कर सकते हो, जो आपका पास बैंक खाता है तो बैंक में जाकर भी ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है, लोन। तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ बता दिया इन्होंने। उसके बाद दोस्तों यहाँ का 10 मिलियन डाउन मतलब है यूजर जो इससे लोन ले सकते हो। मैं भी लिया हूँ, तो मैंने कम से कम 84,000 का लोन लिया था मैं उस टाइम। तो मेरे को कम से कम लगभग 80 के करीब मेरे अकाउंट में आए थे। तो लगभग 1,10,000 करीब मुझे पेमेंट करना पड़ा था। वो मेरा कई साल पहले मैंने लिया था। तो दोस्तों यही होता है कि लोन लेने के बाद चुकाना भी पड़ता है, वो भी कमाते हैं दोस्तों, यानी कि ठीक है। हमारा काम है आपको सही सलाह देना। अब आपकी मर्जी, देखो आपका भी, आप लोन लोगे तो आपकी सही जानकारी लेने के बाद ही कहीं से आप लोन लो, यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अप्लाई करने के लिए ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना। देखते हैं सबसे पहले, अगर आप ट्राई भी करते हो लोन, तो यहाँ पे देखते हैं कि आप इंडियन होना चाहिए, 21 साल से लेकर 60 साल तक उम्र होना चाहिए जब आपका पैन कार्ड बन जाए। बिना पैन कार्ड के आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे 500 प्लस सिटी में है, ठीक है, पूरे भारत में। तीन देखते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे कहीं भी जो NBFC रजिस्टर होता है, मिनिमम 3 महीने का किस्त का टाइम देते हैं, 3 महीने से लेकर 60 महीने के लिए। उससे नीचे आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, एक बार आजमा लेना, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी हो पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगने वाले हैं, ठीक है। कि यहाँ पे KYC के लिए पहला तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, बेसिक डाल के आप इसे फिल करोगे। उसको KYC के लिए ID प्रूफ में आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो। उसको एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ में आप बैंक का स्टेटमेंट देना है। उसके बाद उसको ई-साइन होता है, वो सब यहाँ पे करना पड़ेगा, फोटोग्राफी। उसके बाद पैसा इंस्टेंट अप्रूवल हो गया तो बैंक में आ जाएगा। इस तरह दोस्तों एक है पेंशन एप्लीकेशन, पेंशन से जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन हैं, कई सारे एप्लीकेशन जो सही से देते हैं, कई सारे एप्लीकेशन दोस्तों देखिए कि ऐसा लैंडिंग पार्टनर जो होते हैं ना, लैंडिंग पार्टनर ये तो बैंक के थ्रू देते हैं, तो वो भी अपना कमीशन लेते हैं। तो ये सब चीज़ जानने के बाद कि एप्लीकेशन कैसा है, क्योंकि हमने इसमें घुस के चेक किया, जो भी हो अपने हिसाब से जो भी मुझे अच्छा लगा है मैं आपको जानकारी दिया हूँ, जो भी मुझे पता है। क्योंकि यही सब मेन जानकारी होता है कि पहले ब्याज कितना लगेगा, प्रोसेसिंग फीस कितना, उसके बाद लोन अप्लाई करना चाहिए। और पहली बात कि NBFC जो रजिस्टर होता है उसी से लोन आपको लेना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान में रख के समझ के और चेक कर लीजिएगा। ब्याज आप इसको चुका, मतलब ब्याज लोन लेते हो तो उतना चुका पाओगे नहीं चुका पाते तो मत लोन लो, ठीक है, यही कहूँगा। बाकी अर्निंग कर सकते हो आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी सही लगेगी। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना। हमारे चैनल पे कोई आपको नंबर शेयर नहीं करता, ना ही कोई मेल ID शेयर करता है कि आपको भैया आप ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोग फ्रॉड काम कर रहे हैं, उनसे बच कर रहना है। हम जो भी नए वीडियो के अंदर सिर्फ आपको जानकारी देते हैं, सही सलाह देते हैं, ठीक है। हमारा काम है आपको सही सलाह देना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी जानकारी हमारे चैनल तरफ से लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके कि हम आपके लिए इस वीडियो लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।